कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 22,379 हो गई। 24 घंटे के दौरान 48,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मजीद 1400 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रही। अमेरिका की पाकिस्तान को 25 लाख मॉडर्ना वैक्सीन की इमदाद। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि मॉडर्ना वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को लगाई जाएगी। वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वाले उन अफराद को लगाई जाएगी जहां ये मखसूस वैक्सीन कबूल की जा रही है। हुकूमत सिंध ने कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। सूबे भर में कारोबारी औकात कार बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस 24 घंटों के लिए की जा सकेगी। शादी हॉल्स में आउटडोर तकरीबात 400 अफराद और इंडोर 200 अफराद के साथ इजाजत होगी। सिनेमा घर और थिएटर रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी गई। गुजरात में तूफानी हवाएं और बारिश, छतें और साइन बोर्ड गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर, फैसलाबाद और नारोवाल में भी शाम को आंधी चली। गर्मी का जोर कम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज और कल मजीद बारिशों का इम्कान है। मुल्क भर में बिजली बहरान संगीन। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग ने जिंदगी असाब कर दी। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों की बत्ती भी गायब। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि 1-2 दिन में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। पीर तक बिजली और गैस सेक्टर में बेहतरी आएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को पंजाब रेजिमेंट का कर्नल कमांडेंट मुकर्रर कर दिया। आर्मी चीफ ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज को जदीद रुझानात से रोशनास कराने के लिए इन्फेंट्री को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म करेंगे। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। 2 दिनों में घर घर तलाशी की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। 4 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। काबिज भारतीय फौज का जिला पुलवामा के इलाके राजपुरा में घर घर तलाशी का अमल जारी। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वजह से कौमी सलामती कमेटी इजलास में नहीं आए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं इमरान खान ने शिरकत करना थी। शहबाज शरीफ का पैगाम मिला कि वज़ीर आज़म आए तो फिर वो शरीक नहीं होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी का दावा झूठ करार दे दिया। कहा मेहमानों की लिस्ट में वज़ीर आज़म का नाम तक शामिल नहीं। स्पीकर ने मीटिंग बुलाई। शहबाज शरीफ किस तरह मना कर सकते थे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से भी वजाहती बयान जारी। बयान के मुताबिक चंद अपोजिशन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए। वज़ीर आज़म ने इसी बिना पर शिरकत ना करने का फैसला किया। पाकिस्तान आने वाली परवाजें अचानक मनसूख करने पर सिविल एविएशन ने 5 गैर मुल्की परवाजों को नोटिस जारी कर दिए। एयरलाइंस 8 जुलाई तक मुसाफिरों को टिकट्स की रकम की वापसी और नुकसानात का अजाला करें, वरना तादीबी कार्रवाई की जाएगी। CAA का नोटिस। उधर PIA का खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए परवाजें भेजने का ऐलान। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में डंपर और कार की जद में आकर ट्रैफिक पुलिस अफसर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कार और डंपर के ड्राइवर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कनाडा के इलाके कैलिकरी में घर में आतिशज़दगी। पाकिस्तानी खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक अफराद में अमजद, राफिया और 5 बच्चे शामिल। मुतासरा खानदान का ताल्लुक कराची से है।
कैनेडियन पुलिस के मुताबिक घर में आतिशज़दगी की वजह मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी। अमरीकी सदर का मुल्क इमिग्रेशन निज़ाम में इस्लाहात का वादा। जो बाइडेन ने कहा है कि अमरीका हमेशा इमिग्रेंट्स की कौम है और रहेगा। हर अमरीकी को आगे बढ़ने के बराबर मौके देना होंगे। फेडरल एजेंसीज को इमिग्रेंट्स का एतमाद बहाल करने का कहा है। बराबरी के मौके और शहरियत हासिल करने में रुकावटें दूर करना होंगी। तासुब के जरिए इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात खड़ी की गई। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी। आखिरी अमेरिकी फौजी भी बगराम एयरबेस से निकल गया। सबसे बड़े फौजी अड्डे का कंट्रोल अफगान फोर्सेस के सुपुर्द। इटली और स्पेन यूरो कप के सेमीफाइनल में टकराएंगे। इटली ने बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। उधर स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद यूरो कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट पर 3-1 से शिकस्त दी। कोपा अमेरिका कप ब्राजील ने चिली को 1-0 से शिकस्त दे दी। ब्राजील ने कोपा कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरू ने आज़ाद शिकन मुकाबले के बाद पैराग्वे को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।